तो हम करने वाले थे चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 13 का नाम था गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। तो ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया था, क्वेश्चन आंसर सभी देखेंगे, ये आपका जो FF4 चल रहे हैं अभी उसमें भी आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस इसके हमने डिस्कस भी कर लिए थे उस दिन जब ये चैप्टर हमने समझा था। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं, और अभी आपने बस इनको देखना है, समझना है, और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना और वहां से इसको नोट कर लेना। ओके? यस सर। ठीक है। हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये है एक्सरसाइज। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पर आपको इनको क्लासिफाई करना है, कौन कौन से ये जो मोशन नीचे दिए हुए हैं, गति जो दी हुई है उसमें स्ट्रेट लाइन वाले मोशन कौन से हैं। तो जो सीधी रेखा में होंगे, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है सरल रेखा के अनुदिश गति, दूसरा वर्तुल गति सर्कुलर मोशन, और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन, ये है दोलन गति। तो हमें तीनों तरह का पता ही है। जो सीधी सीधी लाइन में होती है, एक सीधी लाइन में जब कोई चीज चल रही है तो उसको हम कहते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के अनुदिश गति। जब कोई सर्कल में गोल गोल चक्कर लगा रही है इस तरह से, तब हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। और लास्ट ये थर्ड वाला है ऑसिलेटरी मोशन, जब एक ही पॉइंट के दोनों साइड लेफ्ट राइट इस तरह से मूव करती है कोई चीज, इस तरह की जो गति होती है इसको हम दोलन गति कहते हैं, या फिर इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तब आपके हाथ की मोशन कैसा होता है, हाथों का जो आपका गति है वो कैसी होती है, बताओ जल्दी से। सर मोशन। हाँ जी, सर ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी दोलन गति। तो इसका आप लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। ऊपर ही लिखा हुआ है, वहीं से देख के लिख लेना इसको। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक सीधे रोड पर एक हॉर्स चल रहा है, एक कार्ट को, जो घोड़ा गाड़ी होती है, गाड़ी को खींचते हुए जा रहा है एक सीधे सीधे रोड पे। तो किस तरह की गति हुई, किस तरह का मोशन हुआ ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। पूरा लिखना पड़ेगा ये, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, हिंदी में लिखेंगे सरल रेखा के अनुदिश गति, सरल रेखा के अनुदिश गति। ये लिखा हुआ है वहीं बुक में, वहीं से देख के आपने लिख लेना। थर्ड है मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड होता है गोल गोल घूमने वाला, ऐसे झूला सा होता है, उसमें अलग अलग सीट भी बनी होती है, कई बार घोड़े बने होते हैं, उस पर बैठ के घूमते हैं इस तरह का, तो वो गोल गोल घूमता है इस तरह से। तो मैरी गो राउंड जो है उसमें झूले में बच्चे की गति किस तरह की होगी? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर नहीं लिखना, पूरा लिखना सर्कुलर मोशन। वर्तुल गति, वृत्त में होती है, गोल चक्कर में घूमता है, वो सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति लिखेंगे। फोर्थ है मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ सीसॉ। सीसॉ, सीसॉ पता है ना, बीच से एक फिक्स पॉइंट होता है, दो सीट होती हैं, एक इधर एक इधर, ये तो एक बच्चा यहाँ से नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला ऊपर जाता है, फिर जब ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है। तो यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है मान लो, तो उसकी मोशन कैसा है, वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। तो ये एक ही पॉइंट के आगे पीछे ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, दोलन गति। फिफ्थ मोशन ऑफ अ हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी जो होती है, हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। उसमें बेल है एक, हमने देखा था, वो इस तरह की कटोरी की शेप में थी और उसमें एक हैमर लगा होता है ऐसे। तो वो हैमर जो है वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसमें मैग्नेट बनती है, ये इसकी तरफ आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, इस तरह से बार बार ये टर्न टर्न करके इसमें बेल बजती है। ये कौन सा मोशन हुआ? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या हिंदी में लिखेंगे दोलन गति। तो इस तरह से सिंपल है, बस इस तरह के कोई भी एग्जांपल आए उनमें यही करना है आपने।
लास्ट पार्ट है इसका, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। एक सीधा पुल है बिल्कुल, और उसमें सीधे पुल पर एक ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी, तो उसकी गति कैसी होगी, उसका मोशन? So motion along a straight line. line. मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। राहुल, हिंदी में क्या लिखेंगे? सरल रेखा के अनुदिश गति, पूरा लिखना है ये, सरल रेखा के अनुदिश गति। उसके बाद ये है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन कौन से सही नहीं है कथन, ये पूछा है। बाकी जो सही होंगे वो भी तो बताना ही पड़ेगा, तो करेक्ट या नॉट करेक्ट लिखना है आपने, सही या गलत लिख सकना, ठीक है। तो फर्स्ट बताओ आप, ये बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, सही है या नहीं? बेसिक मूल मतलब होता है सबसे छोटा, जिसमें हम टाइम को नाप सकते हैं, Yes, sir. होता है ना? तो आप इसको लिखेंगे करेक्ट, Correct. हिंदी वाले सही, इस तरह से लिख देंगे। सेकंड, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, हिंदी में लिखा है प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, नियत फिक्स स्पीड से चलती है, हर चीज बोला है एक बराबर स्पीड से चलती है, ऐसे होता है हर चीज के बारे में। So not correct. No. तो ये नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट लिख सकते हैं आप, इनकरेक्ट। ओके, हिंदी वाले सीधा गलत लिख सकते हैं, ये सही नहीं है, हमेशा स्पीड एक बराबर नहीं रहती, कभी स्पीड कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, चीजें रुकती भी हैं, उस वक्त स्पीड 0 भी हो जाती है। थर्ड है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, दो शहरों के बीच के दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं, दो शहरों के बीच की दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं, सही या गलत? Correct. करेक्ट है, तो इसमें आपने करेक्ट लिख देना, आपने सही लिख देना। फोर्थ है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, किसी पेंडुलम का, आपको एक पेंडुलम दे दिया, पेंडुलम पता ना हिंदी में, इसको हमने Yes, sir. लोलक कहा था, एक पॉइंट से हमने धागे से एक भारी सी चीज लटका दी है, तो उसका टाइम पीरियड, उसको एक चक्कर चलने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम कांस्टेंट होता है बोला, जितना मर्जी उसको खींच के छोड़ दें हम, चाहे जितना मर्जी दूर, उसको एक चक्कर लगने में, चलने में टाइम एक बराबर ही लगता है, सही या नहीं? Sir, incorrect. क्यों क्यों इनकरेक्ट? एक गिवन पेंडुलम का हमने बात की थी कि पेंडुलम की लंबाई जितनी होगी उस हिसाब से उसका टाइम पीरियड होगा। अब एक आपको पेंडुलम दे दिया, उसकी लंबाई फिक्स्ड है, उसमें धागा जो लगा है वो फिक्स लंबाई का लगा हुआ है, तो अब उसके जो टाइम पीरियड है, उसको एक चक्कर चलने में जो टाइम लग रहा है वो कितना होगा, वो हर बार एक बराबर आएगा कि अलग अलग आएगा? हर बार सेम आता है। ओके, Yes, यहाँ sir. पर ये करेक्ट हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे सही। फिफ्थ है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, एक गाड़ी, रेलगाड़ी की स्पीड को हम मीटर प्रति घंटे में लिखते हैं, मीटर प्रति घंटे में दिखाते हैं हम जब भी गाड़ी की स्पीड बताते हैं रेलगाड़ी की, ठीक है या नहीं? रेलगाड़ी की जो स्पीड होती है वो मीटर में दिखाएंगे हम, एक घंटे में मीटर, इतनी मीटर चलती है वो? No, sir. No, sir. कैसे दिखाएंगे, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? सर, एक घंटे में कितने किलोमीटर चली? हाँ, तो उसको आप किलोमीटर पर आवर में दिखाओगे इस तरह से, तो ये आपका जो है यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, समझ गए? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, इसमें है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? एक सरल लोलक है और वो 32 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस करता है, 20 चक्कर लगाता है ऐसे, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, आवर्त काल हिंदी में, एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, एक चक्कर में कितना टाइम लगता है वो निकालना है।
तो इंग्लिश में लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ऊपर आप टाइम लेंगे, नीचे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लेंगे। ठीक है, ऊपर टाइम लेना है, टाइम कितना 32 सेकेंड, और नीचे 20 ऑसिलेशंस। ठीक है, 20 चक्कर, 20 दोलन किए उसने, और इसको आपने कैंसिल कर लेना है। 2 के टेबल से कैंसिल करें तो क्या आएगा बताओ? 32 और 20 है, ये 2 से कैंसिल करें 2 के पहाड़े से क्या आएगा? सर 2 10 का 20 नीचे 10 हो गया, ऊपर आएगा तो 26 32 है, ऊपर 32 का आधा, 32 का हाफ, 16 16। 16 तो 16/10 आ जाएगा, और सेकंड भी है साथ में ये s। तो 16/10 है, और नीचे जब 10 होता है, 10 है, तो पॉइंट लग जाता है एक डिजिट से पहले, एक अंक से पहले, तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 1.65 6 seconds 5 नहीं है, ये सेकंड है, s। तो 1.6 सेकंड हो जाएगा ये। समझ गए इसे? yes sir yes sir तो 1.6 सेकंड लगेगा एक चक्कर के लिए। उसको 20 चक्कर के लिए लग रहा था 32 सेकंड, तो एक चक्कर का टाइम जो होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? आवर्तकाल बराबर, आवर्तकाल बराबर, बस ये करना है। समझ गए राहुल? तो आवर्तकाल बराबर 32 सेकंड बटा 20, फिर 32 और 20 ये आपने काटे 2 के पहाड़े से, 16/10 आया। 10 से डायरेक्ट पॉइंट लगाना आसान हो जाता है, इसलिए हमने आगे और नहीं काटा। 2 से और भी काट सकते थे हम, लेकिन फिर पॉइंट में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो बटा 10 आया। 10 में 1 0 है, तो 1 डिजिट से पहले, एक अंक से पहले पॉइंट लग गया, 1.6 सेकंड आ गया। ओके, yes नेक्स्ट sir क्वेश्चन है, yes the sir distance between two stations is 240 किलोमीटर। दो स्टेशन के बीच जो डिस्टेंस है वो ये दिया हुआ है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी। A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. स्पीड बतानी है। स्पीड कैसे निकालते हैं हम ट्रेन की? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू किलो सर दूरी चाल बराबर, सर दूरी चाल बता बराबर दूरी बटा समय। इंग्लिश में लिखेंगे डिस्टेंस distance upon time टाइम वाले लिखेंगे चाल बराबर बटा दूरी दूरी बटा समय। ठीक है, अब बस बराबर लगाना इसके नीचे। दूरी कितनी थी, कितनी दूर गई वो डिस्टेंस? सर 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा वहां पहुंचने में ट्रेन को? 4 आवर 4 hour आवर्स बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, अ से बनती है साउंड। ठीक है, 4 आवर्स। 4 से कैंसिल कर सकते हैं ऊपर ये 240 को, 4 1 4, यस सर 4 6 जा 4 6 सर और 6 जा 0 और 0। 0 तो क्या आ Zero. गई स्पीड? 60 6 किलोमीटर 60 kilometers पर आवर। नीचे एच भी है ना, तो पर आवर लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हिंदी मीडियम वालों ने भी ये ऐसे ही लिखना है, km और h ही लिखना है इसमें। ओके, यस सर तो ये आ गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैथ के ही क्वेश्चन है सारे, ये मैथमेटिक्स, ये सारी कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर। गाड़ी का पथमापी, किसी कार के पथमापी का 8:30 बजे सुबह पाठ्यांक कितना है? ऑटोमीटर जो होता है उसमें किलोमीटर लिखे होते हैं। गाड़ी का जो मीटर होता है ना, जहाँ स्पीड आती है, उसी में बीच में एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, उसमें आता है कि कितनी किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। तो सुबह 8:30 बजे गाड़ी
में इतना दिखा रहा था वो 8:30 बजे। फिर 8:50 पर 8:50 AM सुबह 8:50 कितनी देर हो गई, कितने मिनट्स हो गए? 8:30 से 8:50 कितने मिनट्स हुए? 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद उसमें जो मीटर था उसमें दिखा रही है इतना डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं? सर बड़ा है। तो कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी बढ़ी है वो देखनी है। और उसके बाद फिर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो किलोमीटर प्रति मिनट में भी बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में भी बताना है गाड़ी की स्पीड। तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो डिस्टेंस देखेंगे कितना है पहले। डिस्टेंस दूरी, सर दूरी है 5। कितनी दूरी चली गाड़ी? पहले था ये 57,321 57,321 और बाद में हो गई इतनी 57,336 57,336। कितनी चली गाड़ी, कैसे पता लगेगा? क्या करें इनका, कितनी दूर चली गाड़ी कैसे पता लगेगा? इसको छोड़ दो, ऐसे मान लो कि गाड़ी में मीटर में आ रहा था पहले 100 किलोमीटर, मीटर में लिखा था 100 किलोमीटर, थोड़ी देर बाद देखा वो हो गया 150 किलोमीटर। तो कितना चली गाड़ी? सर 50। कैसे किया आपने? सर 100 में से 150 में से 100 को माइनस किया, ठीक है। तो वैसे ये मीटर में यहाँ पर ये दिखा रहा है पहले इतनी थी ये वाली और बाद में इतनी हो गई है। तो क्या करें, माइनस कर दो बाद वाली में से पहले वाली को। 57,336 माइनस 57,321 ये माइनस कर लो आप और यहाँ पर आ जाएगा। कितना बताया विशाल? सर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आ जाएगा माइनस करके। ये दूरी हो गई। समय भी बताना है आपको, टाइम। हिंदी वाले समय लिखेंगे। टाइम कितना, वो टाइम तो आप पहले ही बता चुके, कितने मिनट लगे थे 8:30 बजे से 8:50 तक। 20 मिनट लिखना, MIN। हिंदी मीडियम वाले भी यही लिखना। अब आपको स्पीड बतानी है, स्पीड हिंदी वाले वही लिखेंगे, ऊपर चाल बराबर दूरी बटा समय जैसे लिखा था हमने ऐसे ही लिखना है आपने, यही वाला, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, बोलो जरा कितना आएगा? डिस्टेंस कितना? 15 किलोमीटर किलोमीटर अपॉन 20 मिनट। 20 मिनट कैंसिल हो सकता है ये 15 और 20? यस सर। यस सर। करो इसके टेबल में। So 5 to the 15. 5 for the 20. 15 and 5 4 are 20. 3/4 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट, इतने किलोमीटर प्रति मिनट आया ये। आगे आपको बोला था कि ये किलोमीटर पर आवर में भी बताओ, तो एक आंसर यहाँ बन गया। आगे इसको किलोमीटर पर आवर में भी बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में भी बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे? मिनट को घंटे में बदलना है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? सर 60। 60. तो यहाँ मिनट से घंटा बनाना है, मिनट से घंटे बनाने। घंटे से मिनट बनाना होता तो एक घंटे में 60, 2 घंटे में 120 मल्टीप्लाई करके हो जाता ना टेबल पढ़ के, समझिए ना। एक घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 60 का टेबल चलता जाएगा, 2 घंटे में 120 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट, मल्टीप्लाई 60 करते हैं हम। लेकिन जब मिनट से आवर बनाना तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। मिनट छोटा होता है, घंटे बनाने हमने, बड़ी चीज बनानी है, तो 60 से डिवाइड करना है हमने। 3/4 किलोमीटर अपॉन मिनट है, यही था ना, अपॉन में मिनट, नीचे मिनट था,
अब इसको आवर में Yes, बदलना है sir. तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 3/4 किलोमीटर और मिनट की जगह आवर आ जाएगा। और अब 60 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कहाँ जाएगा, वो नीचे वाले को डिवाइड कर रहे हैं, मिनट वाले को। ये जो h था इसको डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे जब 4 को डिवाइड करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ Multiply. गए, समझ गए? Yes, sir. नीचे वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे होते तो नीचे जाता। अब 4 से 60 कैंसिल कर सकते हैं आप। 4 1 4 करो ना, 4 एकम 4, Yes, sir. Sir, 5. 2 बचा आगे, 2 0 20, 20 4 20, पंजे sir, 20 5. और मल्टीप्लाई कर लो। अब इधर 15 आया, इधर ये 3 भी था पहले, मल्टीप्लाई गुणा 45. 45 45. आगे आगे So Kilometer kilometer per hour. किलोमीटर पर Hour. hour. किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? तो Yes, दो sir. जगह आंसर बनेगा इसका, एक ही आंसर बना है ऊपर, ये बॉक्स लगाना नहीं है, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, और एक आंसर ये बना है, 2 बार पूछा है यहाँ। अगर सिर्फ एक बार ही पूछा होता तो एक ही रखते हैं। ओके, आ गया ये। Yes. Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 6। Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. तो यहाँ पर सलमा है, वो 15 मिनट का टाइम लगाती है घर से स्कूल तक पहुंचने में साइकिल से। ये साइकिल की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस पूछा है, दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी ये पूछा है। तो अभी वही फॉर्मूला फिर से देख लो, क्या फॉर्मूला था स्पीड का, स्पीड इक्वल टू Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें यहाँ से दूरी निकालनी है, इसको मैं साफ सी जगह एक बार अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे हम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसमें से मुझे दूरी निकालनी है, ये दूरी चाहिए, तो इस समय को मैं यहाँ से हटा के दूसरी साइड ले जाऊंगा, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, समीकरण हल करते थे। तो जो ये भाग में है समय, ये दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड वाला क्या हो जाएगा दूसरी साइड जाके। हमने इक्वेशन सॉल्व की थी तो इधर प्लस का 5 है, जैसे x + 5, तो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो -5 बन जाता था, +5 -5 बन जाता था, है ना। इसी तरह से जब हमने -5 होता है इधर, तो दूसरी साइड जाके +5 बन जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। इसी तरह से मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड लेकर जाए तो गुणा वाला भाग बन जाता है और भाग वाला गुणा बन जाता है। याद आया कुछ? सर, यस सर। तो ये डिवाइड में है समय, टाइम, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमें यहाँ सिर्फ दूरी रखनी है, डिस्टेंस, चाल, और ये समय जो है ये भाग में था तो ये गुणा में आ जाएगा, यस सर। गुणा समय। ये टाइम इधर दूसरी साइड जाएगा, ये नीचे था, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा ये। समझ गए? ये फॉर्मूला बन जाएगा, उल्टा करके लिखना है बस इसको। यस सर। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर यही यूज करना है हमने, इस साइड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, दूरी, हिंदी वाले दूरी लिखेंगे, इंग्लिश वाले डिस्टेंस लिख लेंगे। बराबर क्या लिखोगे? स्पीड इनटू सर, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम और हिंदी वाले लिखेंगे, अरे डिस्टेंस पहले लिखना है हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है,
हिंदी में लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब स्पीड कितनी थी वो बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पीड कितनी थी? 15 15 ये स्पीड है? सर 2 मीटर 15 मिनट ये स्पीड है? 15 मिनट क्या है ये? जब मिनट 15 मिनट बोलते हैं ये मिनट्स क्या बताता है, स्पीड बताता है या टाइम? टाइम ये टाइम है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? 2 मीटर मीटर पर सेकंड पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड लिखेंगे आप 2 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब है अपॉन सेकंड, बटा में लिखना है ये नीचे, इनटू टाइम, समय। समय कितना? सर 15 मिनट 15 मिनट। अब देखो यहाँ नीचे सेकंड आ रहा है, ऊपर यहाँ पर ये मिनट आ रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन करना इजी नहीं है। इसको सिंपल बनाने के लिए हमें दोनों सेम चीजें चाहिए। तो नीचे सेकंड है, ऊपर वाले को भी सेकंड बना ले। 2 मीटर अपॉन सेकंड है और मल्टीप्लाइड बाय 15 मिनट है। 15 मिनट में कितने सेकंड बनेंगे? 1 मिनट में कितने बनते हैं? याद कर रहा हूँ। याद कर बस। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 15 मिनट में कितने होंगे? 1 में 60, 2 में 120, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3 में 180, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। समझ गए? यस सर तो 60 से ये बड़ी यूनिट है, मिनट बड़ा होता है सेकंड छोटा होता है, तो मल्टीप्लाई किया, सेकंड से मिनट बना रहा होता तो डिवाइड कर देते। अब ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बाकी सब मल्टीप्लाई करो, बोलो जल्दी से कितना बनेगा? सर 900 सोच लो, ये 2 भी है, 15 भी है और 60 भी है। स्क्रीन में नजर ना आ रहा हो ना, छोटा नजर आ रहा हो तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ, 2, 15, 60। सर 1800 1800 1800 और साथ में मीटर भी है, तो 1800 मीटर ये आंसर हो जाएगा। उसके घर से स्कूल 1800 मीटर दूर है। और इसको अगर किलोमीटर में बदलना हो तो हम जानते हैं 1000 मीटर का बनता है 1 किलोमीटर, तो 3 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा सकते हो, तो 1.800, और वो 00 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 1.8 किलोमीटर ऐसा भी लिख सकते हो। इतना लिखोगे तो भी ठीक है, इतना लिखोगे तो भी ठीक है। समझ में आ गया? सर इनको फेयर में कर लेना। अभी ये मैं तो ऐसे रफ जैसा लिख के बता रहा हूँ, इनको फेयर में अच्छे से कर लेना आपने, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे जो केसेस लिखे हैं इनके लिए ग्राफ कैसा बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच, वो बताना है। पता कोई बढ़िया ग्राफ पेपर में नहीं करना है इसको आपने, जैसे हमने पीछे देखा था, यहाँ भी या नीचे ये एक इस तरह से बनाना है। बस एक तरफ नीचे आपने टाइम दिखाना है, ऊपर की तरफ आपने डिस्टेंस बनाना है, और उसमें ग्राफ कैसा बनेगा वो बताना है। तो पहला है, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, तो आपने इस तरह से बनाना है, नीचे आपने टाइम लिखना है और इस तरफ आपने डिस्टेंस लिखना है। नीचे समय और ये वाई अक्ष जो है, वाई एक्सिस, इस पर आपने दूरी दिखानी है। अब एक बराबर स्पीड से चल रही है गाड़ी तो कैसे चलेगी? एक बराबर स्पीड से जब चल रही होगी तो स्ट्रेट लाइन आता है, हमने पढ़ा था पीछे, आप देख लेना, स्ट्रेट लाइन आती है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ता रहता है बराबर बराबर, तो एक स्ट्रेट लाइन में आप इस तरह से बना सकते हो। ये स्टार्ट कहां से करना है वो आपकी मर्जी है, यहां से करना है या 0 से स्टार्ट करना है आपकी मर्जी है, ठीक है। यस सर स्टार्ट आप 0 से भी कर सकते हैं और स्टार्ट आप ऊपर से भी कर सकते हैं कहीं से, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और नेक्स्ट है, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। रोड के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? तो उसमें भी आप इस तरह से बनाएंगे, यही टाइम और डिस्टेंस लिख लेंगे। और गाड़ी रुकी हुई है तो टाइम बढ़ेगा, दूरी नहीं बढ़ेगी, तो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल आएगा, सीधा ही आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? यस हो सर जाएगा?
नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन है, ये फटाफट हम कर लेते हैं। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला कौन सा होता है, बताओ जल्दी से। चाल का सर स्पीड का होता है जल्दी से सर जल्दी से। दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सेकंड वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड के लिए बेसिक यूनिट कौन सी आती है? सर Basic किलोमीटर unit. पर आवर। बेसिक, बेसिक का मतलब क्या हुआ? छोटी, छोटी, सबसे छोटी। सर मीटर पर सेकंड। हाँ, तो ये ध्यान रखना, बेसिक यूनिट। सारी यूनिट है ये, सारी इकाइयां हैं ये स्पीड की, चाल की ही, लेकिन बेसिक मूल मात्रक कौन सा है? मूल मतलब या बेसिक मतलब है सबसे छोटा वाला, तो वो मीटर पर सेकंड आता है। समझ गए? उसके बाद 10th है अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ कार का, वो पूछा है। तो इसको आपने बताना है 15 मिनट में। पहले एक गाड़ी जो है 15 मिनट चली 40 की स्पीड से, फिर अगले 15 मिनट चली वो 60 की स्पीड से। तो यहाँ पर बताओ कितना डिस्टेंस हुआ। पहला डिस्टेंस देखना पड़ेगा, फिर दूसरा वाला देखेंगे। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आप ऐसे ही अंदाजा भी लगा सकते हो यहाँ पर, वैसे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चाल बराबर, सॉरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये लिखना आप। चाल यहाँ पर 40 है, पहले 40 किलोमीटर पर आवर, और इनटू 15 मिनट। ये मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा इसको, क्योंकि नीचे यहाँ भी घंटे हैं। तो 40 किलोमीटर पर आवर है ये, इंटू 15 मिनट है ये। घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी यूनिट को हम बड़े में बता रहे हैं। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये 60 कैंसिल होगा, अपॉन 4, 4 से 40 कैंसिल होगा, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर आएगा। इसी तरह से आपने अगला भी निकालना है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है गाड़ी। आधे घंटे में कितना चलेगी? 20। अगर एक घंटे में 40 तो आधे घंटे में 20, और 15 मिनट में आधे से भी आधा। 15 मिनट में कितना? 7.5। अरे इसका पूछ रहा हूं मैं। एक घंटे में 40, आधे घंटे में 20, और उससे भी आधा करें 15 मिनट, तो 15 मिनट में 15 मिनट मतलब आधे से भी आधा। 30 मिनट में आपने बोल दिया कि 20 किलोमीटर, तो आधे से भी आधा कर दें अब, और तो कितने मिनट, कितने किलोमीटर आ जाएगा? So 10. 10, तो वही आया, देखो ये 10। इसी तरह से आपने ये अगला भी करना है, ठीक है। अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। Yes, sir. 60 का भी इसी तरह से देखो आप, आधे घंटे में कितना होगा? एक घंटे में 60 चली, तो आधे घंटे में कितना चलेगी? So 30. 8 घंटे में चले सर 50। ये हुआ क्या है आपको? 60 की स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर।